जंगल के एक कोने में बंटी चूहा एक छोटे से जूते में रहता था। उसकी बुद्धिमत्ता और सजावट ने उसे जंगल के जानवरों के बीच प्रसिद्ध बना दिया था। जूते के अंदर उसने फूलों से सजावट की, जो किसी महल से कम नहीं लगती थी, लेकिन उसका घमंड धीरे धीरे उसे अकेला कर रहा था। वह जानवरों के साथ मित्रता भूल गया, बस अपने जूते की शान में खोया रहता था। एक दिन नटखट कबूतर उसके पास आया और उसकी सजावट की तारीफ की, लेकिन बंटी ने यह कहते हुए उसे खारिज कर दिया कि उसके जैसे जानवर उसकी सुख सुविधा से जलते हैं। कबूतर चुपचाप लौट गया और बंटी ने अपनी महानता के अहंकार में और ज्यादा डूबने का निर्णय लिया। इस तरह वह पूरी तरह से अपने जूते तक सीमित हो गया। निस्तब्ध रात के अंधकार में बारिश ने जंगल को घेर लिया और बंटी अपने जूते में सोता रहा। बारिश का पानी जूते में भरने लगा, लेकिन बंटी की आंखें कभी खुली नहीं। उसकी नींद ने उसे खतरे से अनजान रखा और पानी उसकी जान का दुश्मन बन गया। जब उसकी नींद खुली तो पानी ने उसे चारों ओर से घेर लिया। फिर अचानक दूर एक घोंसले में नटखट कबूतर ने चिल्लाने की आवाज सुनी। उसने बाहर जाकर देखा और तुरंत बंटी के संकट को समझ लिया। बिना वक्त गंवाए कबूतर बंटी को बचाने के लिए उड़ चला। बंटी ने मदद मांगी, लेकिन कबूतर ने पहले उसके घमंड की याद दिलाई। बंटी ने महसूस किया कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, तो कबूतर ने बाकी जानवरों की मदद मांगी, लेकिन उन्हें बंटी के विचारों ने लौटा दिया। अंत में कालू कौवा आया और मदद के लिए तैयार हुआ। दोनों ने बंटी की टांगे दबाकर उसे जूते से बाहर निकाला। जंगली साथी जीवों की एकजुटता ने बंटी को बचाया। फिर उसने अपनी गलती पर पछताया। वह समझ गया कि घमंड में रहना उसे अकेला छोड़ सकता है। इस घटना ने बंटी को सबक सिखाया कि अगर वह दूसरों से जुड़ा रहेगा तो वह और भी खुश रह सकता है। अब बंटी चूहा ने अपने सभी जंगल के दोस्तों से मिलकर एक नई शुरुआत की। उसने समझा कि सच्ची खुशी उसी में है जब वह सबको एक साथ रखे।